सनातनी देश भारत और भारतवर्ष की पहचान माँ गंगा से है। और माँ गंगा के उस अद्भुत दृश्य के साथ हम मौजूद हैं उस पुल पर, जहाँ से सीधा सीधा दृश्य देख सकते हैं माँ गंगा की, उस माँ गंगा यमुना और सरस्वती के संगम तट को, जिसे हम प्रयागराज संगम के नाम से भी जानते हैं। और प्रयागराज में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र प्रयागराज की भूमि। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश के जो लाखों अखाड़े हैं, संत परंपराएं हैं, महामंडलेश्वर हैं, विभिन्न संप्रदायों के साथ जो संत समाज की अलग अलग जो मंडलियां हैं, उनके जो यहाँ पर उनके यहाँ पर जो टेंट लगते हैं, उनके यहाँ जो तंबू लगते हैं और उनके जो आश्रम यहाँ पर अपना स्थान पाते हैं और वह एक शानदार नज़ारा पेश करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति को जीवन बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा तट के जो किनारे पे वहाँ पर अक्षय वट ठीक सामने है और अक्षय वट के बगल से ही यहाँ पर संगम का वो पॉइंट जो है वो संगम है। और संगम तट पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है। और भारतीय संत परंपरा के लिए यहाँ पर जो संगम की वजह से ही इसको तीर्थ राज कहा जाता है। तीर्थों के राजा, जैसा कि तीर्थों के राजा जब हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सभी जो संत समाज के लोग हैं उनके लिए श्रद्धा का केंद्र हो जाता है प्रयागराज का ये संगम तट। और इन तंबुओं के माध्यम से हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त तैरते हैं, रुकते हैं और ये माघ मेले के दौरान कल्पवास करते हैं और 1 महीने तक श्रद्धा, भक्ति और आस्था का एक ऐसा मेला लगता है जिसके बारे में कुछ भी कह पाना समझ से परे है। ये अवर्णनीय है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। और हमने आज इस विचित्र और शानदार अनुभव को आप सबके सामने रखा। और आप यहाँ पे एक बहुत ही शानदार दृश्य देख सकते हैं माँ गंगा में, जो यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में जो यहाँ पे जो प्रकाशमान लाइटें जल रही हैं, वह उस जल को भेदती हुई, पार करते हुए माँ गंगा के एक अद्भुत ही दृश्य को पेश करती हैं। और ऐसा लगता है मानो अटखेलियाँ कर रही हैं दूधिया रोशनी और गंगा के बीच मानो संघर्ष चल रहा हो और एक अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर ये सिलसिला है अभी माघ मेले के दौरान, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हर माघ मेले के दौरान, कुंभ मेले के दौरान इसका बृहद रूप देखने को मिलेगा। और ये दृश्य जो है एक बहुत ही सुखद अनुभूति देता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मुझे लगता है कि यहाँ पर मनाही है, किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग और खड़ा करने के लिए यहाँ पर मना किया जाता है। लेकिन फिर भी हमने कुछ यहाँ पर नियम, कायदे, कानून को दरकिनार करते हुए सिर्फ इस दृश्य को इसीलिए दिखाया है ताकि आप सुकून को, उस आनंद को, उस ठहराव को, उस अद्भुत अकल्पनीय दृश्य को आप भी महसूस कर सकें, देख सकें, उसका आनंद उठा सकें और माँ गंगा की थोड़ी सी कृपा के आप भी पात्र बन सकें। इसलिए इस माँ गंगा के इस दृश्य को हमने आप सबके बीच रखा। हमारे साथ संत समाज के लोग भी मौजूद हैं और प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और उनकी वजह से, उनकी अनुकंपा से हमें उस दृश्य को आपके बीच रखा। इन लोगों का भी उसमें थोड़ा सा रोल था, उनकी भी कृपा थी, अनुकंपा थी और माँ गंगा के इस नज़ारे को हम भी आपके सामने रख सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम प्रशासन का भी देते हैं और संत समाज का भी देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।